सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं हूं मनीष मैसी, प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई। हम स्वागत करते हैं आप सभी का एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। आज का हमारा विषय है राजा फिरौन को परमेश्वर ने क्यों सुरक्षित रखा। ये चीज हमें बाइबल में नहीं मिलती, लेकिन आज हम जो अध्ययन करेंगे कुरान और बाइबल दोनों से मिलकर अध्ययन करेंगे और हम इस चीज को जानेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने राजा फिरौन को सुरक्षित रखा। इस चीज को हम जानेंगे कि परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर ने राजा फिरौन को, उसके शरीर को सुरक्षित रखा। इस चीज को हम आज अध्ययन करेंगे। हमने गहन अध्ययन किया और इस चीज को जाना कि जिस चीज का बाइबल जवाब नहीं दे रही है उसका कुरान क्यों दे रही है। सो हम इस चीज को अच्छी तरीके से जानेंगे। कृपया करके आप बने रहें और यदि आप सब्सक्राइब और लाइक ना करें कोई बात नहीं, लेकिन आप कमेंट जरूर करें कृपया करके। सो आज हम देखते हैं, जब पुरातत्व खोजकर्ताओं को फिरौन राजा का मृत शरीर मिलता है तो अरब देशों में एक खुशी की लहर छा जाती है और वो अरब देशों में जो इस्लाम लोग थे वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे और अरब देश के जो मुसलमान लोग थे वो यहाँ तक कहने लगे कि बाइबल जो है वो इस चीज का प्रूफ नहीं दे पाई जो कुरान ने दिया। ये सच भी है, लेकिन हम इस सच्चाई को जानेंगे और बारीकी से जब हमने अध्ययन किया तो हमें पता चलता है कि ये आयत जो बाइबल में नहीं है कुरान में क्यों है। सो उन्होंने यहां तक बाइबल के विषय में बोल डाला कि बाइबल जो है वो एक झूठा शास्त्र है। अब हम आगे देखेंगे, मुख्य बातों को हम इसमें जानेंगे कि राजा फिरौन का मृत शरीर का पाया जाना और पूरी तरीके से सुरक्षित रहना, यह एक अद्भुत बात है। राजा फिरौन को समुद्र में डूबकर मार दिया गया परमेश्वर के द्वारा, जब उसने ज्यादा ही गंभीर तरीके से इस्राएलियों का पीछा किया और उसको बार बार समझाने के बाद भी उसको कुछ भी अकल ना आई राजा फिरौन को। तब परमेश्वर ने उसको समुद्र में पूरी सेना समेत डुबो दिया था और इस्राएली लोगों को पूरी तरीके से सुरक्षित निकाल दिया था। इस चीज को हम सब बहुत लोग जानते हैं। कृपया हम इसके विषय में ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम ये विषय पे बात करेंगे कि आश्चर्यजनक से राजा फिरौन का जो शरीर था वो आज पुरातत्व विज्ञान को जब मिला तो वो आश्चर्य में पड़ गए कि ये 3516 सालों से लगभग ये शरीर आखिर समुद्र में गला क्यों नहीं और ये सुरक्षित कैसे बच गया। सो इसके ऊपर एक बड़ा गहन अध्ययन हुआ और इस अध्ययन को हम जानेंगे। इसके विषय में महत्वपूर्ण बात कुरान क्या बताती है, देखते हैं। कुरान का वो आयत जिससे इस्लाम देशों में बड़ा खुशी का माहौल बन गया। उस पुरातत्व वैज्ञानिक का नाम जानते हैं जिसका नाम मॉरिस बोकाया, फ्रांस में रहते थे। उनका धर्म ईसाई थे और वो फ्रांस में विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र का प्रमाण प्राप्त किया और इतना प्रसिद्ध हुए कि फ्रांस में सबसे बड़े कुशल चिकित्सक के नाम से जाने जाते थे। उनके धर्म परिवर्तन की कहानी दिलचस्प है। इस चीज को कृपया करके आप ध्यान से सुने, क्योंकि यदि हम इस रहस्य को अगर नहीं जानेंगे तो आप भी ये गलती कर सकते हो। सो फ्रांस के बारे में ये प्रसिद्ध है कि पुरातत्व का सबसे अधिक सरपरस्ती करने वाला देश है। जिस समय फ्रांस का प्रधानमंत्री
फरासू 1981 में हुआ तो उसने मिस्र के फ़िरौन की लाश मांगी ताकि उस पर कुछ चिकित्सा अनुमान किया जाए। अतः फ़िरौन की लाश फ्रांस लाई गई और जिस समय यह लाश फ्रांस के हवाई अड्डा पर विमान से उतरा तो फ्रांस के प्रधानमंत्री ने उसका इस प्रकार स्वागत किया कि लगता है कि फ़िरौन जीवित है तथा अब भी चीख रहा है और कि मैं तुम सबका पालनहार हूं। अतः सब या कहें मृत शरीर फ्रांस के पुरातत्व सेंटर ले जाया गया ताकि बड़े बड़े चिकित्सक उसके ऊपर गवेषण में मॉरिस बुकाया का ध्यान इस पर था कि यह पता लगाया जाए कि इस फ़िरौन का देहांत कैसे हुआ, जबकि दूसरे लोग कुछ और ही गवेषण कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। जांच से पता चला कि यह अर्थात जिसका यह शव है वो रात के अंतिम समय में डूब जलमग्न होकर मरा है, क्योंकि उसके शरीर पर समुद्र नमक का भाग बाकी था। साथ ही साथ यह भी पता चला कि उसकी लाश डूबने से कुछ ही समय बाद निकाली गई है। यहाँ पे हम एक चीज को बड़े ध्यान से सुनेंगे कि जब पुरातत्वों ने उसका अध्ययन किया तो उस लाश को ऐसे लग रहा था जैसे उसके डूब जाने से कुछ ही समय बाद उस लाश को निकाल लिया गया, यानी कि लाश काफी ताजा मालूम पड़ रही थी। परंतु आश्चर्यजनक की बात यह है कि दूसरी लाशें थी फ़िरौन की, मेरा कहने का अर्थ यह है कि दूसरी लाशें सुरक्षित नहीं हैं। यही लाश सुरक्षित क्यों है, इस बात पे मॉरिस बुकाया जो है वो एक आश्चर्यचकित में पड़ गए, क्योंकि वो एक बड़े पुरातत्व वैज्ञानिक थे जो प्रधान थे, और इस चीज को जब उन्होंने देखा तो वो एक आश्चर्य में पड़ गए कि इतने समय से ये लाश जो है बिना किसी के सुरक्षित कैसे है। क्योंकि मम्मी बनाई जाती है तो उनमें लेप लगाया जाता है और लेप लगाया जाता है, और समय के जो केमिकल है, आज की भाषा में बोलेंगे केमिकल है, इस तरीके से उसको सुरक्षित किया करते थे। लेकिन ये लाश समुद्र से निकाली गई है। मॉरिस बुकाया सारे रिसर्च की प्रतिवेदन रिपोर्ट लिख रहे थे कि अचानक एक आदमी ने उनके कान में चुपके से कहा कि जल्दी ना करो, मुसलमान लोगों का कहना है कि वह जलमग्न होकर मरा है। परंतु मॉरिस ने इस सूचना को बिल्कुल नकार दिया तथा आश्चर्य में पड़ गए कि इस प्रकार का ज्ञान बड़ी मशीनों से गवेषण यानी कि रिसर्च करने के बाद ही पता चलता है। फिर उसी आदमी ने कहा कि वह कुरान जिस पर मुसलमान विश्वास करते हैं उसमें इसके जलमग्न होने तथा उसकी लाश। तब मॉरिस बुकाया ने ये सारी बातें सुनी, तब उन्होंने फ़िरौन की लाश के बारे में मुसलमानों की ओर से सुना था, चैन ना आया। इसी कारण सफ़र की तैयारी करके सऊदी अरब में एक चिकित्सा महान सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए, जिसमें बहुत से मुसलमान शव परीक्षण करने वाले भी भाग ले रहे थे। वहाँ पर सबसे पहले मॉरिस ने फ़िरौन की शव के बारे में जो खोज लगाया था उसकी चर्चा किसी तुरंत एक मुसलमान ने कुरान खोलकर ईश्वरीय वाणी दिखाई, अतः आज हम तेरे शरीर को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी हो जाए। निश्चय ही बहुत से लोग हमारी निशानियां के प्रति सावधान ही रहते हैं। हम इस आयत के विषय में हम जान लेंगे मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों। जब मैंने इस आयत के विषय में जाना, और ये आयत है कुरान सूरा यूनुस 92, हम इस आयत को
मैंने जब कुरान का अध्ययन किया तो मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, अब मैं अपनी ओर से आपको दलील देना चाहता हूं, क्योंकि ध्यान देंगे, हम इस चीज को ध्यान देंगे कि जब बाइबल हमें इस चीज का बताती है कि फिरौन राजा डूब के मर गए, लेकिन कुरान हमें इस चीज को और अधिकताई से बताती है कि यहां पे लिखा हुआ है साफ शब्दों में। मैंने कुरान का ये शुरा यूनुस 92 को जब पढ़ा, 92 को जब पढ़ा, तो अच्छी तरीके से मैंने पूरा अध्याय को अध्ययन किया, तो वहां पे ये बात मिली कि आज हम तेरी आत्मा को तो नहीं, लेकिन तेरे शरीर को हम बचा लेंगे, ताकि आने वाले समय में इसका लोगों को दिखा सकें। क्योंकि अंत के समय में राजा फिरौन ने कुरान के हिसाब से ये मान लिया था कि तू ही परमेश्वर है और तेरे सिवा कोई नहीं है। तब परमेश्वर ने वहां पे कहा था कि देख, तू अभी तक मनमानी करता चला आ रहा है और तूने बिल्कुल भी मेरी नहीं मानी, इसलिए मैं तेरी आत्मा को तो नहीं बचाऊंगा, लेकिन तेरे शरीर को मैं सुरक्षित रखूंगा, ताकि तेरे आने वाले जो लोग हैं वो तुझे देख सकें। वाह, क्या अद्भुत ये आयत है जो सच में सच है। लेकिन जब मैंने अध्ययन किया, मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, आप कृपया करके बने रहें, और मैं सच्चाई आज बता रहा हूं कि देखिए, सच्चाई ये है कि जब मैंने इस अध्ययन को किया तो वहां पे मुझे पता चला कि पूरे अध्याय में कहीं पर भी एक नाम नहीं दिया गया किसी भी अन्य परमेश्वर का। वहां पे साफ शब्दों में यह लिखा है पूरे अध्याय में कि इस्राएल का परमेश्वर, यानी कि इस्राएल का खुदा और इस्राएल का परवरदिगार, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यहां पे किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। जब ये आयत उतारी गई, जब ये अध्याय लिखा गया, तो हमारे परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, उसके द्वारा वहां पे शब्द बोला गया है, किसी अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। यहां पे मैं चैलेंज कर रहा हूं, यहां पे अल्लाह का नाम नहीं दिया गया है। यहां पे साफ शब्दों में कहा कि इस्राएल के परमेश्वर ने कहा कि हम तेरी आत्मा को तो नहीं बचाएंगे, लेकिन तेरे शरीर को बचा लेंगे, ताकि अंत के दिनों तक हम तुझे सुरक्षित रखेंगे। और हम जानते हैं कि हर एक पवित्र शास्त्र कहलाने वाली जो किताब है, उनमें परमेश्वर के शब्द मिलते हैं। सिर्फ इस्राएल के परमेश्वर का शब्द मिलेगा। जैसे कुरान है, कुरान में इस्राएल का परमेश्वर का शब्द मिलता है। वेद जो देवताओं के हैं, उनमें भी हमारे इस्राएल के परमेश्वर के कुछ हद तक वचन मिलते हैं। जैसे कि यीशु के विषय में, जैसे वो कुआरी से पैदा होंगे और काठ पे लटकाए जाएंगे और वो खुद ही खुद अपने आप बलिदान होंगे, ऐसे शब्द देवताओं के कुरान, देवताओं के वेद और अल्लाह की कुरान, इस तरीके से बहुत सारे पवित्र शास्त्र हैं जिनमें हमारे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की महिमा होती है। लेकिन जो हमारे परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, उसकी जो किताब है बाइबल और तौरेत, यहूदी लोग जो हैं वो भी परमेश्वर का वचन है। तौरेत क्या है? वो तौरेत वही है जिसको तालमुद कहते हैं। तालमुद यहूदी लोग मानते हैं और उसमें वो परमेश्वर का वचन है जो मूसा के द्वारा लिखा गया, और सब कुछ वो इस्राएल का परमेश्वर करके मानते हैं। अब बात ये आ जाती है कि कुरान जो है वो इस तरीके की जो बातें बता रही हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बात अल्लाह की कुरान में लिखी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वेदों में, कुरानों में, सारी पवित्र, जितनी भी पवित्र किताब कहलाने वाली हैं, सब में परमेश्वर की महिमा होती है। क्योंकि कुरान क्या है?
कुरान बाइबल का एक कॉपी का किया हुआ एक हिस्सा है और उस हिस्से में कुछ परमेश्वर की बातें हैं, जैसे कि इंजील तौरेत की बातें कुछ हैं, बाकी अल्लाह की बातें हैं। अल्लाह और यहोवा ये दोनों एक नहीं है। मैं आपको सावधानी करना चाहता हूं, आप सावधान रहिए। इस्राएल का परमेश्वर की छवि हर एक पवित्र शास्त्र के अंदर कहीं न कहीं मिल जाएगी, जो पवित्र शास्त्र कहलाते हैं, लेकिन बाइबल के अंदर किसी अन्य का नाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने साफ कहा कि मेरी महिमा दूसरों को ना दी जाएगी। सो पूरा पवित्र शास्त्र जो कहलाने वाला है, जिसे कहते हैं इस्राएल का परमेश्वर, वो पवित्र शास्त्र बाइबल है और तौरेत तालमुद जो यहूदियों का है वो परमेश्वर का वचन है। सो मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, जब ये कुरान ये कह रही है कि जब मैंने उस अध्याय को पढ़ा अच्छी तरीके से, कुरान क्या कह रही है? कुरान ने साफ शब्दों में कहा, बनी इस्राएल का परमेश्वर वो तेरी रूह को तो नहीं पर तेरी शरीर को बचा लेगा। ऐसा परमेश्वर ने कुरान के अंदर कहा है। खुदा आज वो यूं कहता है कि हम तेरे शरीर को हम बचा लेंगे, तेरी आत्मा को तो नहीं बचाएंगे। वहां पे पूरे अध्याय में मैं चैलेंज करता हूं कि कहीं पर भी अल्लाह का नाम नहीं दिया गया। वहां पे सिर्फ और सिर्फ इस्राएल के परमेश्वर या इस्राएल का खुदा या परवरदिगार करके शब्दों को बोला गया है। सो हमारे परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि हमारे परमेश्वर का जो शब्द है वो कई जगहों पे छुपा हुआ है। ये भी हमें परमेश्वर, ये कुरान भी हमें इस्राएल के परमेश्वर की महिमा करने के लिए बोलती है और अन्य किसी के लिए नहीं बोला ये शब्द, क्योंकि इस पे परमेश्वर की अनुग्रह से ये आयत लिखी गई है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हमारे इस्राएल का परमेश्वर हर एक शास्त्र के अंदर मिलेगा। आप देख लीजिए सच्चाई से, हर एक पवित्र शास्त्र कहलाने वाले उसमें मिल जाएगा। अल्लाह सिर्फ कुरान में मिलेगा और वेदों में सिर्फ देवताएं मिलेंगे, लेकिन बाइबल के अंदर कोई अल्लाह नहीं मिलेगा, कोई देवता नहीं मिलेगा, कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो परमेश्वर के योग्य महिमा पाए। लेकिन इन किताबों में अल्लाह महिमा पा रहा है और वेदों में देवता महिमा पा रहे हैं। इसलिए हम इस चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसकी महिमा करते हैं।